भाई मैं तो तेरी फरमाइश न खा ली है। देख ले वंशी, हलवा चाहिए। अब आपका मुंह किस बात पे बन गया भाई? हलवा खाएगा। अच्छा ये बता, टिफिन पूरा फिनिश करके आए हो? कितना छोड़ के आए हो, कितना खा के आए हो? इतना कितना खा के आए हो? कल देखा था। अलार्म बंद करके आ। आपने बोला आधा खा के आया हूँ पराठा, आधा छोड़ के आया हूँ। कल देखा था आपने? दिखाओ। पूरा ऐसे लेके आया था। हाँ पूरी रोटी ऐसे कैसे लाया था? मैंने देखी थी 3 रोटी दी थी, उसमें से आधी रोटी भी नहीं खा रखी थी इसने। मम्मी हमने इसके कान में दर्द हो, सिर में दर्द, नहीं उल्टी स्कूल में कल कल। फिर बताई क्यों नहीं? अरे मैं तो भूल गई थी, इससे पूछो। है बेटा, फिर आपने बताया तो नहीं? शाम तक आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया वंशी। एक बार मैंने बोला। आज भी ढंग से नहीं खा के आया। आज क्यों नहीं खा के आए? इस पे गिराएगा सिंक में डाल क्या? ऐसे कैसे कह रहे तू? नहीं देखो, मैं ना स्कूल में काट टूट गया। देखो मैं खड़ी हुई थी वॉशरूम के लिए, मैंने इसको जीभ से ऐसे किया, एकदम मुंह में गिर गया और खून भी नहीं निकले। बहुत गंदा हो गया अंदर से। देख मेरा भी टूटना चाहिए था स्कूल में। क्यों? सिर्फ टूथ मेरी के लिए। टाइम होगा जब टूटेगा। बाहुला अंदर बैठो। अब देखो कितने हैं? 84। ठीक है, 84 में कितने माइनस करेंगे जो 84 ही बचेंगे? 84 ही आएगा। 84 ही आए। कितने जोड़े हम? 84 84 में क्या जोड़े हम जो सिर्फ 84 ही रहे? 0। चलो लिखो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस शाम का टाइम है, 5:30-6 का टाइम है और अभी जीवांशी ट्यूशन से आई नहीं है क्योंकि अभी उसके एग्जाम आने वाले हैं तो थोड़ा लेट तक ही ट्यूशन चलता है। 2 घंटे का पता नहीं, 3 घंटे का पता नहीं, तो 2.5-3-4 घंटे भी हो जाते हैं उसको ट्यूशन पे। यही पास में ही है, एक घर छोड़ के, तो वो थोड़ा लेट तक ही आती है पढ़ाई करके। अभी मैं शिवांश को पढ़ा रही हूँ। तो गाइज मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है जो कि मेरे दोनों बच्चों से रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शिवांश जो स्कूल से आने के बाद कह रहा था ना कि मम्मी हलवा खाना है, हलवा खाना है, तो उस टाइम पे तो मैंने उसको बोल दिया कि बेटा हलवा अभी नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी शाम को। तो अभी मैं उसके लिए हलवा बना रही हूँ और अभी टाइम मतलब वो एक बार तो वो भूल गया था, फिर उसको याद आ गया तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। यही 8:15 का टाइम था। लाइव वगैरह सब निपटा के, बर्तन वर्तन धो के, फिर मैं उसके लिए हलवा बना रही हूँ। तो गाइस वो बात ये है कि जब जीवांशी छोटे से ही, मतलब देखो 10 साल की वो हो चुकी है, 10+ में चल रही है, ये 6+ में, तो जब जब जीवांशी का दांत टूटा है और शिवांश का, तब मैं वो क्या करती है कि ये फोन से देखकर सीखा होगा उसने छोटे से ही, तो वो अपना टूटा हुआ दांत जो है एक पेपर में लपेट के अपने पिलो के नीचे रख लेती है। तो बोलती है मम्मी टूथ फेरी आएगी, दांत के बदले चॉकलेट दे के जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ कि भाई बच्चा खुश हो जाएगा, उसके चलते मैं वो दांत उठा के और जो करते हैं ना उसको छत पे फेंकते हैं वो कर देती हूँ। और उसको जो है उसकी जगह पहले एक चॉकलेट रखती थी जब शिवांश नहीं हुआ था, फिर शिवांश होने के बाद जब भी दोनों में से किसी का दांत टूटता है तो मैं 2 चॉकलेट रखती हूँ क्योंकि दोनों की लड़ाई ना हो इसलिए। तो वैसे ना पहले ये समझते नहीं थे, ये दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन अब ना ये समझने लग गए हैं। शिवांश मुझसे कह रहा था कि मम्मी एक बात बताऊं? बोले हाँ। मैंने बोला हाँ बताओ। तो शिवांश कह रहा था मम्मी ये जो टूथ फेरी है ना ये कुछ नहीं होती, ये आप ही रखते हो। तो मैंने बोला नहीं बेटा मैं नहीं रखती। बोले नहीं रखते तो आप ही हो, हमें सब पता है। तो मेरी हंसी भी छूट रही थी कि पता सब कुछ है फिर भी रखते जरूर है। तो गाइज अभी ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग की क्लिप है और खाने में मैंने आलू गाजर मटर की सब्जी दी है, लेकिन मैंने वो सब जो है क्लिप में नहीं ली क्योंकि डेली सब मैं आपको वही सब दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो गाइज अभी मैंने बच्चों को टिफिन पैक करके फटाफट फ्रूट में ऑरेंज दी है और छोड़ के आ गई हूँ। आने के बाद सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर लाइव अटेंड की, मैंने लाइव की
क्योंकि अपना काम भी जरूरी है, वो भी साथ में लेके चलना है। लाइव एंड करने के बाद, बल्कि अभी लाइव एंड नहीं है, दूसरे फोन में चालू है लाइव, और इधर मैं अपना काम निपटा रही हूँ, दूसरे फोन से जो है वीडियो निकाल रही हूँ, ब्लॉग की वीडियो शूट कर रही हूँ। तो गाइज ये कपड़े ज्यादा तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ ये इतना है कि बीच में जो बृहस्पति आ गया था, उसके बाद जब मैं शुक्रवार को कपड़े धोती तो बहुत ज्यादा हो जाते, फिर वही सुखाने की दिक्कत आती है, 3-3 तारों पर भी नहीं आते, और फिर तय करने की दिक्कत हर तरीके से। फिर बच्चों के कपड़े जो है, अब सर्दियां आ गई हैं तो इतने भी नहीं है कि भाई मैं कई कई दिन कपड़े ना धोऊं चल जाए, पर हाँ इतना भी है 2 से 3 दिन अगर ना धोऊं, 3-4 दिन तो चल जाते हैं। तो भाई बच्चों के गर्म कपड़े भी धोने जरूरी थे, इसलिए मैंने अभी मशीन लगाई थी और मैं अभी कपड़े धो रही हूँ, सुखा रही हूँ। तो देखिए ये सारे कपड़े मैंने धो के सुखा दिए हैं, और अभी मुझे आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी है, बहुत जरूरी है। तो गाइज ये फोल्डिंग है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ दिन से मैंने फोल्डिंग हटा रखे थे और हम नीचे सोते थे। उसका कारण ये था कि जो ये फोल्डिंग है ये बिल्कुल लूज हो गए हैं, इन पे जब हम बैठते हैं, उठते हैं, करवटें लेते हैं ना, तो इसमें से आवाज निकलती है बहुत गंदी वाली, जिससे कि नींद टूट जाए, जैसे ढीले नहीं हो जाते और बैठने पर ये हिलते हैं, तो इस तरह की आवाजें आती है, जिससे कि अच्छे गहरी नींद में जो सोते हैं ना उनकी भी नींद टूट जाए। तो कई दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, इसी के चलते कि भाई क्या करूं ऐसे। तो जैसे ही ये आवाज निकलती मैं उठ जाती कि भाई अभी क्या करूं, करवट लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से ये लूज कैसे हुए वो मैं बताती हूँ। देखिए हम बड़े लोग होते हैं, हम आराम से बैठते हैं, आराम से जो है इनको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इन पे कूदाकादी करते हैं, जैसे टीवी देखते हैं तो इन पे कूदते हैं। और भाई कुछ देखो, मुझे पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं बहुत पछता रही हूँ इनको लाके। एक तो देखिए मुझे ये बहुत महंगे पड़ रहे हैं, 3000 के पड़ रहे हैं ये मुझे, और एक ये थोड़े से हल्के भी हैं। मतलब सोचा तो ये था, देखिए इससे अच्छा होता कि मैं खाट ले लेती, खाट में कम से कम मुझे ये तो रहता कि चलते जितने दिन चल जाती। अब इनका दुख भी इतना आ रहा है मुझे कि बस पूछो मत। एक तो खाट पे कमर नहीं दुखती, ऊपर से इतनी आवाजें नहीं आती जितनी इनमें से जो है लोहे की आवाजें आती है। तो बच्चे जब टीवी देखते हैं तो चाहे मैं कितना भी बोल लूं, मैं बहुत मना करती हूँ बेटा इन पे कूदो मत, नीचे खेल लो। कई बार तो ऐसा हुआ है कि गुस्से में मैंने इनको इस साइड कर दिया है और उधर गद्दे डाल दिए ताकि बच्चे इन पर कूदे ना, कि भाई गद्दों पर ही कूद लो, कम से कम ये तो नहीं टूटेंगे, नहीं हिलेंगे। और देखिए कुछ ये पलाई भी इनकी पता नहीं कैसी थी, जो है कई जगह से जो है फूल गई है। तो देखिए कई बहनों ने मुझसे रेट पूछा था कि भाई ये कितने के आए, इनका प्राइस पूछा था। तो मैं उन बहनों को सबसे पहले तो यही कहूंगी कि भाई मैं बहुत पछता रही हूँ ये खर्चा करके, ये चीजें लाके। मतलब फोल्डिंग से अच्छा या तो खाट ले लो, नहीं तो फिर बेड लेने में ही फायदा रहेगा। तो मैंने ले भले ही लिए हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। तो आप सब आज की वीडियो में सिर्फ ये बताने का मकसद यही है कि भाई अगर मेरी तरह, देखिए कई बहनों ने पूछा था कभी वो खरीद ले, तो मेरी तरह भाई ये गलती मत करना जो मेरे से हो गई है। मेरा फर्ज है भाई, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि देखिए मैं ये लेके आई हूँ और ये इतने अच्छे हैं, उस टाइम पे मुझे बहुत सही लगे थे ये। लेकिन अभी जब मैं इनको लाके पछता रही हूँ तो मेरा फर्ज बनता है मैं आप सबको बताऊं कि कभी आप लोगों का भी खर्चा हो जाए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ पैसे कितनी मतलब मेहनत से कमाए जाते हैं, और जब वो ऐसे वेस्ट होते हैं ऐसी चीजों पे जो कि लाके आदमी पछताता है, तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत दुख होता है, मुझे भी हो रहा है। पर अभी क्या करूं, कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो भाई ये ले लिए हैं, और इतना मुझे पता है कि वापस वो लेगा नहीं, क्योंकि इन चीजों की कोई गारंटी होती नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया है कि कुछ दिन तो मुझे टाइम नहीं मिला इनके नट बोल्ट पेच कसने के लिए कि भाई थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। तो क्या हुआ कि अभी कम से कम 1 हफ्ता हम नीचे सोए हैं। देखिए मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं साफ सीधी बता दूं, अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन इनको कस लूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। मैंने सोचा चलो करूंगी आराम से। तो आज मुझे टाइम मिला, मैंने इनको दोबारा से प्लास नहीं था, प्लास लेके आई, 100 रुपए का तो मेरा प्लास ही आ गया। प्लास लाने के बाद मैंने इनको कसा है। कसने के बाद ये है कि मुझे कम से कम अगर 1 हफ्ता भी निकल जाता है तो हर हफ्ते मैं एक बार टाइम लगा के इनको नट बोल्ट इसके टाइट कर दिया करूंगी।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये है कि भाई बहुत ज्यादा पछतावा है इस बात का कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, और जबकि मेरे पास इतने पैसे थे नहीं उस टाइम पे। मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि भाई अभी हाथ जो है थोड़ा ज्यादा ही टाइट चल रहा है, क्योंकि अभी मेरी यूट्यूब पेमेंट भी नहीं आई थी उस टाइम पे, अब भी नहीं आई है, और सेकंड पेमेंट भी मेरी रुकी पड़ी है। उस टाइम पे तो बिल्कुल ये लगा लो बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी भाई ने जैसे तैसे करके कि भाई उस टाइम बारिश के दिन थे, ठंड का भी देखा जाए, चलो ठंड की शुरुआत थी, और इक्का दुक्का बारिश भी आती थी, तो भाई ने बोला कि भाई आगे लेने तो है ही, ठंड का मौसम आ रहा है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, ये सोच के लिए थे। लेकिन ये नहीं पता था कि आगे चल के इतना पछताना पड़ेगा। अब तो भाई भी बोलता है कि काश इनकी जगह या तो कोई खाट या फिर कोई पुराना सेकंड हैंड बेड या फिर कोई सिंगल पल्ला बेड देख लेते, उसमें ये था कपड़े भी आ जाते और भाई धीरे धीरे करके कर लेते। लेकिन ये जो हमने ये सोचा ना कि भाई चलो एक बार में ऐसे 2 तख्त ले लेते हैं, डबल बेड हो जाएगा, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तो क्या कर सकते हैं अब तो ले लिए, अब तो देखा जाएगा आगे कभी इतनी गुंजाइश हुई कि भाई कुछ खाट या कुछ देख पाऊं, लेकिन अभी तो दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यही बड़ी मुश्किल से लिए थे हमने। तो देखते हैं भाई जितने दिन चलते हैं चलाएंगे, बाकी भगवान बैठे हैं सर पे, सब देख लेंगे। जब उन्होंने कहते हैं ना चोच दी है चुगा भी देगा, तो भाई अब इतना किया है तो भगवान जी और भी करेंगे हमारे लिए, ऐसी बात नहीं है। मेहनत हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप सबका सपोर्ट बना रहेगा, करते रहेंगे। तो गाइज अभी बच्चों को लाने के बाद ये जो मैंने कपड़े धोए थे ये मैंने सूख गए हैं, अभी मैं इनको उतार रही हूँ, उतार के इनको रख देती हूँ। तो धुल तो गए हैं, अब देखती हूँ उनको तय लगाने का कब टाइम मिलता है। और ऊपर से भाई मेरी अलमारी भी सेट करनी है, क्योंकि वैसे तो अलमारी सेट है लेकिन सर्दियों के कपड़े जो है सारे लगभग निकल चुके हैं। तो भाई अभी गर्म कपड़े भी सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम पर मिलते नहीं है। जब मैं बच्चों को रेडी करती हूँ या कहीं बाहर जाना होता है तो गर्म कपड़े मैं ढूंढती रहती हूँ, मिलते नहीं है टाइम पर। तो वो इसी वजह से कि भाई गर्मी और सर्दियों के सब मिक्स हैं, और फिर वो भी भरे हुए हैं बिल्कुल, तो जगह तो बनानी पड़ेगी। तो आज देखती हूँ, आज कल में टाइम लगा के वो काम भी करना पड़ेगा। तो भाई आज का व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।